प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम दे विच आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अवधि हैं और वो अपने प्यार करने वालों को हमेशा अपने बाहों में रखता है और अपने जलाल के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को, जो कि प्रोग्राम का नाम है द लिविंग वाटर प्रोग्राम, द लिविंग वाटर प्रोग्राम, जो कि आपकी खिदमत में पास्टर यूनुस मसीह की तरफ से आता है, जो कि डैलस टेक्सास में उनका बेस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन वचनों से आशीष पा रहे हैं। तो आइए हम इस गाने को, इस प्रोग्राम को इस गाने के साथ शुरू करते हैं। सुनिए। तेरे हजूर यीशु जी मैं
गाँदा सदा रहा मैं आनंद अमर रहे मेरी जान हालेलुया तेरे हजूर यीशु जी मैं आया तेरे हजूर यीशु जी मैं आया हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, जो जिंदा आसमान पर है, जो जल्दी आने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मौका दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज मेरी बेटी आज मेरे साथ है, और मुझे इस बात की खुशी होती है कि जब जब भी मैं ऑनलाइन होता हूँ, मेरे बच्चे जो है वो इस बात को जाहिर करते हैं कि वो भी मेरे साथ में ऑनलाइन होना चाहते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम खुदा का वचन पढ़ेंगे। और प्रार्थना के लिए मैं पहले आफ़ी को बोलूँगा कि आफिया जे मसी जो है वो हमारे साथ प्रार्थना करेगी, उसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा। तो आइए बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस वचन को लाइक करें, इस प्रोग्राम को लाइक करें, इसको शेयर करें और इसके ऊपर कमेंट करें, और इसके साथ मेरा और इस बेटी का जो हौसला है उसको बढ़ाएं। तो आइए हम दुआ में जाएं। हाफिज प्रे। पापा बाथे, मामा बाथे, अभी बाथे, अफी बाथे, जिन्हें भी लोग ओना बाथे, जो सैनी बाथे। आमीन आमीन आमीन। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खास करके इस छोटी बच्ची के लिए, जो पिता परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे सामने लेकर आई है। और पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ इसके लिए कि जिसने चर्च फैमिली के लिए भी प्रार्थना की है, लोकल कम्युनिटी के लिए प्रार्थना की है। प्रभु जी इन बच्चों की प्रार्थना को सुने और अपने लोगों को सुरक्षित रखें। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, आज मैं तेरे से निवेदन करता हूँ कि जो आज का जो प्रोग्राम है इसको तो अपने हाथों में ले। जो कुछ भी आज तेरे वचन से सुना जाए या सुनाया जाए वो तेरी ओर से हो, और जितने भी लोग प्रभु जी आज इस वचन को सुने जज बाद में सुनेंगे, सब के सब आशीष पाएंगे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तू भला परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके अपने प्रिय भाई टोनी और उसके बच्चों के लिए, सैमुएल मसीह और उसके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनको अपने हाथों में ले, अपनी शांति प्रदान कीजिए, और पिता परमेश्वर उनको अपने रास्ते पर लें, ताकि पिता परमेश्वर आगे वाली ज़िंदगी जो है वो तेरे साथ व्यतीत करें और तेरे में और ज़्यादा मजबूत हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लोकल कम्युनिटी के लिए, हमारी लोकल कम्युनिटी को पिता अपने हाथों में ले। बहुत तहत से पिता परमेश्वर कम्युनिटी को तो बहुत तहत की बरकत दे। जो लोग पिता परमेश्वर बीमार परेशान चिंता में हैं, उनकी बीमारी परेशानी चिंता को दूर करे प्रभु जी। इन बातों के लिए मैं धन्यवाद करता। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ अपने प्रेसिडेंट के लिए और उस पूरी कैबिनेट के लिए। पिता परमेश्वर होने दे कि उनको तो अपनी समझ दे, अपनी बुद्धि दे प्रभु, ताकि वो तेरी समझ में और तेरी बुद्धि में जो भी डिसीजन ले तेरे लोगों के लिए, तेरे लोगों के भलाई के लिए हो और लोगों के विश्वास की उन्नति के लिए हो। प्रभु जी हम इस बात को जानते हैं कि जो भी तू अहदे देता है वो सब तेरी ओर से होते हैं, जो सरकारें बनती है वो तेरी ओर से होती हैं। पिता परमेश्वर इनको भी तूने अपनी मर्जी के मुताबिक लाया है, इसमें भी तेरी को भलाई है। उनके प्रभु जी के तू अपना अनुग्रह प्रभु जी इनके ऊपर बनाए रखे, ताकि जो कुछ भी देश के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए जो डिसीजन करे तेरी महिमा के लिए हो। इस प्रार्थना को सुन कबूल का। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जो आज का वचन है वो हमें मिलता है इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी आखिरी 2 आयतें जो है आज हम पढ़ेंगे।
और इसके साथ जो है चौथा अध्याय आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक हम जो है वो 5वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि पिछले जितने भी एपिसोड हमने सुने हैं या देखे हैं और उनमें से आपने आशीष पाई होगी। तो आइए हम आज का जो वचन है एक्सक्यूज मी उसकी ओर बढ़ते हैं। इफिसियों की किताब उसका चौथा अध्याय 31 आयत से लेकर 32 आयत तक। इस प्रकार की कुड़कुड़ाहट और प्रकोप और क्रोध और कलंक और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपयालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन आमीन। जैसे कि मेरी ये रीति है कि मैं आप सबको इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ भी है उसी के मुताबिक मैं आपको कहता हूँ और मैं उसी के मुताबिक आप सबकी सलामती के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद आपको संभाल कर रखें। हम जानते हैं कि हम बुरे हालातों में हैं, बड़ा जो दौर है वो चल रहा है, लेकिन हमारा जो उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, जिसके ऊपर हमने अपना विश्वास रखा हुआ है, वो ना तो हमें कभी छोड़ता है ना कभी हमें वो अपने त्यागता है, बल्कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है और उनको अपने साथ साथ रखता भी है और साथ साथ लेकर भी जाता है। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग इफिसियों की किताब की जो स्टडी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्टडी है, खास करके एक कलीसिया के लिए और मसीह परिवारों के लिए बहुत कुछ सीखने को है इसमें। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इसी ही किताब के बीच में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो इन वचनों को जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बड़े ध्यान से इनको सुने, क्योंकि ये जो वचन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, जिसको हमारे लिए बहुत ही जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे हम लोग इन वचनों को पढ़ते हैं और इनकी गहराई में भी जाते हैं, जब तक हम इन वचनों को पढ़ते रहेंगे और इनकी गहराई में नहीं जाएंगे या इनको अमल में नहीं लाएंगे, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये जो वचन है, अगर हम इसको नहीं पढ़ते हैं, समझिए इसको समझते नहीं हैं, या इसको ऊपर अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं, तो एक हम आम किताब के जैसे पढ़ते हैं, जैसे हम दूसरी किताब को पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन वचनों को जब आप पढ़ते हैं तो इसको समझिए भी। जब आप इनको सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुने और इनको अपने जीवन में अमल भी करें। तो इस बात को बार बार जो है हमने एक बात देखी है कि जो संत पौलुस है वो अपने लोगों को कहना चाहता है, बार बार वो बात आपके सामने वो रखना चाहता है, और उसी को ही मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगा कि वो बात कौन सी है, क्यों वो अपने लोगों को ये बार बार कहता है। वो बात है कि हम दूसरे लोगों से अलग रहें। मसीही
आदमी के लिए या मसीह बहन के लिए या मसीह भाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस संसार से अलग दिखाई दे। हाँ, हम इस संसार में रहते हैं, हम इस संसार जैसे दिखते हैं, लेकिन हम इस संसार जैसे काम ना करें, इस संसार जैसे हम एक्ट ना करें, इस संसार जैसे हम बिहेव ना करें, तो दूर से लोग हमें पहचानेंगे कि हम खुदा के लोग हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था 25 और 29 के बीच में लिखा था कि हमने सच्चाई को पाया है। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। जब हमने उसको पाया है तो खुदा अपने लोगों से चाहता है कि हम अपने बोलचाल से दूसरों लोगों से अलग दिखाई दे। क्यों? क्योंकि सच्चाई को जब हम पाते हैं तो सच्चाई जो है वो हमारे जीवन में काम करती है और वो हमें अलग अलग रहना सिखाती है। 26 और 27 आयत के बीच में हमने देखा है कि हम अपने क्रोध के ऊपर काबू करें। हमारा जो गुस्सा है, जो हमारा क्रोध है, उस क्रोध के ऊपर हमने अपने आप के ऊपर काबू करना है। फिर 28 आयत के बीच में हमने देखा था कि हम अपने हाथों से परिश्रम करें, अपने हाथों से काम करें, ताकि हमारे पास इतना हो कि किसी ज़रूरतमंद आदमी के लिए अगर उसको किसी को ज़रूरत है तो उसको देने के लिए हमारे पास कुछ हो। तो इसलिए हमें जो मसीह लोग हैं उनको सख्त मेहनत करने के लिए कहा गया है। संत पौलुस ने अपनी उदाहरण दी थी कि वो किस रीति से अपने हाथों से टेंट बनाकर उसकी जो आमदन थी उस आमदन के द्वारा अपनी जो सेवकाई थी उसको वो आगे बढ़ाता था। तो आज हम इन दो आयतों को पर देखेंगे, 31 और 32 आयतों को देखेंगे कि खुदा अपने लोगों से ये उम्मीद करता है, उस उम्मीद के बारे में आपको बताता हूँ बाद में, कि वो अपने चाल चलन से दूसरों से अलग दिखाई दे। हमारा जो चाल चलन है वो अलग दिखाई देना चाहिए। अगर हम दूसरों जैसे ही चलते हैं तो हमारे और दूसरों के बीच में कोई भी फर्क नहीं है। जब हम नई चाल चलते हैं तो संसार को ये संदेश देते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक बार मैं चंडीगढ़ के बीच में जा रहा था, सेवकाई का काम कर रहा था, तो हमारे देखने से एक जो भाई था वो हमें कहने लगा कि भाई मुझे एक सवाल है आपसे। मैंने बोला कौन है सवाल? तो वो कहने लगा कि आप जो क्रिश्चियन लोग हो, जो मसीह लोग हो, आप के बीच में इतना प्यार कहाँ से आता है? आप लोग इवन जानवर जो है उनको भी प्यार करते हो। तो मैं तो पहले थोड़ा घबरा गया कि माहौल ऐसा था। फिर मुझे ये अवसर मिला कि मैं उसको मसीह के वचन के बीच में ले जाऊं। तो फिर मैंने उसको बोला कि जिस खुदा ने हमें मोहब्बत किया है, जिस खुदा ने हमें प्यार किया है, वो खुदा ने हमें सिखाया है कि हम प्यार करें। जो खुदा ने हमारे लिए जान दी है, उस खुदा ने हमें चलना भी सिखाया कि हम कैसे चलें। तो इसलिए जब हम यीशु मसीह को नई चाल चलते हैं तो हम संसार को ये संदेश देते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं। अब तक हमने उन पापों को देखा है जो बाहर से पाप थे, ठीक है, जैसे कि झूठ बोलना, क्रोध करना, चोरी करना। ये जो पाप है बाहर से हमें दिखाई देते हैं। अगर हम ऐसे को काम करते हैं तो लोग एकदम जो है वो पहचान लेते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या मैं अपने चेहरे से बता देता हूँ कि मैं गुस्से में हूँ। ऐसा कुछ होता है। तो आज हम देखेंगे वो बाहर से नहीं है बल्कि वो दिल से संबंधित बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दिल से संबंधित बात है जिसका सीधा कनेक्शन हमारे आसपास के लोगों के ऊपर और साथ ही साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से संबंधित है। वो कनेक्शन
तो जैसे 31 आयत के बीच में लिखा है कि जो बातें, कहता कुछ बातें जो हमने सुनी है, और उन बातों को हम देखते हैं कि खुदा का वचन क्या कहता है, किन को हमने सोरना है। अगर हम इन बातों को सोरते हैं, अगर इन बातों को हम त्यागते हैं, तो हमारा जो चाल चलन है वो ऑटोमेटिकली ही मसीही जैसा होगा। यहाँ 7 बातें बताई गई हैं जिसको खुदा का वचन में कहता है कि हम इनको सोरनी है, और ऐसी चीज है जो हमारे संबंध दूसरों के साथ जो है तोड़ देती है बहुत जल्दी। अगर हम इन बातों को नहीं तो देखते, ध्यान नहीं देते इन बातों को, तो हमारा जो संबंध है दूसरों से टूट जाता है। सिर्फ इतना नहीं, हमारा संबंध दूसरों के साथ तो टूटता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो संबंध है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह से भी टूट जाता है। तो उनमें से जो पहली बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है कुरकुराहट। सुगलाने वाली नाराजगी, घिनौना, खामे, दिल की कुरकुराहट आदमी को दिल से दूसरों का दुश्मन बना देती है। जो कुरकुराहट है, जो दिल में कुरकुराना रहते हम लोग, जो हर रोज हर पल दूसरों के प्रति छोटी छोटी बातें बोलते रहते हैं। दूसरे आदमी को चाहे पता भी ना हो कि हम वो हमारे से नाराज है या हम उससे नाराज हैं, लेकिन हम अपने आप में नाराज रहते हैं, हमेशा कुरकुराते रहते हैं। तो क्या होता है कि वो दूसरे आदमी को हम अपने दिल से दुश्मन बना बैठते हैं। जब हम उस आदमी को दुश्मन बना बैठते हैं जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया है, तो पहली बात तो हम कि उस आदमी के साथ जो हमारे संबंध टूट जाते हैं। दूसरी बात है कि जो है तो दूसरी बात जो है कि हम अपने खुदा से जो हमारे जो संबंध है वो टूट जाते हैं। ये सबसे पहले इसलिए दिया गया है, ये जो 7 बातें हैं, 7 बातों में से सबसे पहली बात ये इसलिए दी गई है। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि क्यों सबसे पहले इसको दिया गया है। बाकी 6 बातें जो है इसी बात से ही जन्म लेती है। मैं कहूँ कि ये जो है बाकी 6 बातों की जो ये माता है, बाकी 6 बातें इससे ही निकलती हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर ये हिब्रू की किताब उसका 12 अध्याय उसके 15 आयत के बीच में देखें तो उसमें लिखा है, ध्यान रखे कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, या कोई कड़वी जड़, ध्यान से सुनिएगा, या कोई कड़वी जड़ फुटकर कष्ट का कारण बने, जिससे बहुत सारे लोग अशुद्ध हो जाए। ठीक है ना। ये जो कुरकुराहट है, जो कड़वी जड़ है, ये हमारे जीवन से जब फुट निकलती है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने विश्वास से बढ़ के जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। इन बातों का हमने ध्यान रखना है। जो आदमी बचाया हुआ नहीं है, जिस आदमी ने अपने जीवन में यीशु मसीह के अनुग्रह का अनुभव नहीं किया है, उसके जीवन में सबसे पहले ये बात दिखाई देती है। सबसे पहले ये बात दिखाई देती है कुरकुराहट की। इसकी सबसे बेहतर उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट के बीच में जाएं, 2 शमूएल उसके 17 अध्याय उसके 23 आयत के बीच में एक आदमी है जिसका नाम है अहीतोपेल। वो उसमें हम देखते कि उसकी मौत का कारण क्या था। अहीतोपेल का जो एक पुत्र था उसका नाम था एलियाम, जिसकी बेटी थी बेतसेदा, जिसके साथ दाऊद ने गलत काम किया था।
और ये जो कुड़कुड़ाहट थी आदमी को शारीरिक तौर पर तो बीमार कर देती है और आपके रिश्ते दूसरों से भी तोड़ देती है। जो अहीतोपेल है, जो जिसकी बात मैं बात कर रहा हूं, ये जो बैतशिदा है उसका दादा था। ये जो बैतशिदा है जिसने दाऊद के साथ जो गलत संबंध बनाए थे, तो अहीतोपेल जो था इसने अपने मन में इस बात को रखा। वो अपने मन ही मन में इस बात का बदला लेना चाह रहा था। तो उसने क्या किया, वो कुड़कुड़ाहट को बढ़ने दिया, उसने बढ़ने दिया अपने में, और अंत में क्या हुआ कि उसको अपनी जान की बलि देनी पड़ी। अगर आप इसको अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, 2 शमूएल उसके 17वां अध्याय उसके 23 आयत के बीच में लिखा है। तो जैसे मैंने कहा है कि ये इससे क्या होता है कि ये कुड़कुड़ाहट जो होती है, जो कड़वी जड़ जो हमारे जीवन में होती है, ये तो हमारे अंदर ही हमें खा देती है, हमारे शरीर को बीमार कर देती है, और हमारे जो रिश्ते हैं दूसरों के साथ वो तोड़ देती है। जब मैं किसी के प्रति हर समय कुड़कुड़ाता रहता हूँ, मैं हर समय उसके बारे में बात करता रहता हूँ, एक दिन मेरे मन में ऐसा होगा कि मैं उस आदमी के बारे में उससे बात नहीं करना छोड़ दूंगा, उससे बोलना चलना छोड़ दूंगा, उससे मेरी कोई संबंध मैं नहीं रखना चाहूँगा। हमेशा के लिए जो मेरा रिश्ता है उसके साथ वो चला जाता रहेगा। तो इसलिए जो सबसे पहली बात है कुड़कुड़ाहट, इसको हमने अपने जीवन से निकालना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा है कि ये बातें मसीह के जीवन में नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत बार जो कुड़कुड़ाहट है हम दूसरों की सक्सेस के ऊपर भी देखते हैं कि दूसरा आदमी सक्सेस हो रहा है, मैं तो सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, तो मैं तो वो मेरे से बेहतर हो रहा है, या उसका मेरे से ज़्यादा पैसा है, या मेरी जॉब अच्छी है, या उसका बिजनेस मेरे से अच्छा है। इन सब बातों को क्या है कि हम अपने मन में कुड़कुड़ाहट करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरी और बढ़ते हैं रैथ, जिसको हिंदी में कहते हैं रोष। ये सब जो है जुनून को दर्शाता है। ओके, जो थम्स एक शब्द है हिब्रू का, उससे आया है, जिससे हमने थर्मामीटर जो है, जो शब्द जो थर्मामीटर हमें मिला है उससे हमें मिला है। इससे हम ये जान पाते हैं कि जब अचानक क्रोध आता है तो बहुत सारा वो नुकसान करता है। थर्मामीटर जो है उससे हम अचानक पता चल जाता है कि आदमी के जो टेम्परेचर कितना है। तो इसी रीति से ये जो रोष है, रोष से पता चल जाता है कि आदमी के मन में क्या चल रहा है, या आदमी के चेहरे के ऊपर हम उस आदमी के चेहरे को पता कर लेते हैं इस रोष के कारण। इसको गुस्से का ज्वाला भी कहते हैं। जब जो रोष है हमारे जीवन में बढ़ता रहता है, तो एक न एक दिन जो है वो ज्वाला फूट उठता है। विश्वासी के जीवन में जो रोष है जब होता है, तब पवित्र आत्मा जो है वो शोकित होती है। पवित्र आत्मा जो है वो खुश नहीं होता इस बात से। पवित्र आत्मा जो है उसका जो फल है वो मोहब्बत है, प्रेम है। उसके जो फल हैं वो हमें एक दूसरे को उन्नति करने के लिए कहता है। तो ये जो रोष है, रात जिसको हम कहते हैं, ये मसीह के जीवन में, विश्वासी के जीवन में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इससे हमारे जो जीवन है वो नष्ट हो जाएंगे। इससे हमारी आत्मिक जो तरक्की है वो रुक जाएगी। इससे हमारे अपने की जो तरक्की है वो तो रुकेगी, लेकिन इससे दूसरे की तरक्की के भी रुकने के कारण है। मीनिंग कि मैं दूसरों की तरक्की में रुकावट बन सकता हूँ। आप सुन रहे हो कैसे? हाँ, देखिए कि मैं अगर मेरे मन में किसी के प्रति रोष है, गुस्सा है, कुड़कुड़ाहट है, तो मैं क्या करूँगा? मैं उस बात को लेकर दूसरे के पास जाऊँगा, जो दूसरा हो तीसरे के पास लेकर जाएगा। उसके प्रति इतना मैं जहर फैला दूंगा दूसरे को कि वो जो आदमी है एक न एक दिन वो क्या है मेरे से भी दूर हो जाएगा, और उसके मन में बहुत सारे सवाल जो खड़े हो जाएंगे।
पहली बात हमने देखी थी कुड़कुड़ाहट, जो है मसीह के जीवन में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात हमने देखी थी कि जो रैथ है, रोष, वो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात एंगर, जिसको हम क्रोध भी कहते हैं। ये सब जो है एंगर मीन रेड फेस। जैसे आदमी को क्रोध आता है, जैसे वो चाहता है उसको दो चार, जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं किसी से बात कर रहा था, तो उसको मैं पूछ रहा था कि जब किसी आदमी को गुस्सा आता है तो सबसे ज़्यादा शरीर का हिस्सा जो है वो कौन सा गर्म होता है। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मेरा सबसे ज़्यादा शरीर का हिस्सा जो है कौन सा गर्म होगा, वो है ये कान। सबसे ज़्यादा ये कान जो है गर्म होता है जब आदमी को गुस्सा आता है। ये गुस्सा ऐसी चीज़ है कि जब आदमी को गुस्सा आता है वो दिल करता है कि आदमी को दो चार दूं मैं उसको, और साथ साथ ही उसका चेहरा जो है इतना लाल हो जाता है कि हम उसके चेहरे से पहचान जाते हैं कि ये आदमी कितना गुस्सा है। और उस गुस्से में आदमी ना तो कुछ कह सकता है ना कुछ वो कर सकता है, और वो उसका क्रोध अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाता है। ऐसा क्रोध बढ़ता जाता है और एक दिन वो फूट निकलता है। बाइबल कहती है कि इसको जितना जल्दी खत्म कर लें उतना ही अच्छा है। वचन में लिखा है क्रोध तो करो पर पाप ना करो। मीनिंग क्या? क्रोध तो करो पर पाप ना करो। क्रोध यीशु मसीह को भी आया था, लेकिन उसको क्रोध को पाप में नहीं बदलने दिया। पाप में बदलने से पहले उसने इस बात को नजिठ लिया। इसी रीति से जो हमारा क्रोध है, उस क्रोध को पाप बनने से पहले ही नजिठ लेना चाहिए, पहले ही उसको खत्म कर देना चाहिए कि वो हमारे जीवन में पाप ना बन जा सके। जो कुछ भी हम करते हैं वो गुस्से को हम जगह ना दें। जब हम अपने जीवन में गुस्से को जगह देते हैं तो क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा है कि वो पाप को जन्म देता है। जब वो पाप को जन्म देता है तो आपको मालूम है कि पाप का और खुदा का कोई संबंध नहीं है। पाप का और रोशनी का और अंधेरे का कोई संबंध नहीं है। तो पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है, वचन में लिखा है, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो है वो हमें जीवन देता है। तो चौथी बात की ओर बढ़ते हैं। चौथी बात है कलह, जिसको कलंक भी कहते हैं। ये जो शब्द है, दिस वर्ड रेफर और शॉर्ट और एन आउटक्राई ऑफ एंगर। हमको ये है जो एंगर से जो बाहर जो निकलती चीज उसको, मीनिंग क्रोधवान आदमी अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं करता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम साबित कर देते हैं कि हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नहीं हैं, बल्कि हम किसी और के कंट्रोल में हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ये बताते हैं कि हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नहीं, बल्कि हम शरीर के कंट्रोल में हैं। जो शरीर है, शरीर कभी भी परमेश्वर की बातों को नहीं करने देता। जो शरीर है, वचन में लिखा है, शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के बरखिलाफ हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। तो यह शरीर द्वारा आगे लिखा है, आपके जीवन में यह तजुर्बा हुआ होगा, शायद आपको पता होगा जो मैं कहने वाला हूं, पर ऐसा विश्वासी के जीवन में नहीं होना चाहिए जो मैं बात करूंगा अभी। आदमी के जीवन में ऐसी बात जो है वो होनी नहीं चाहिए, ऐसी जगह कोई होनी नहीं चाहिए कि हम एक विश्वासी जो है वो पवित्र आत्मा को शुक्त करे। पवित्र जो विश्वासी है वो जीवन के कामों को पहल दे। जब वो शरीर के कामों को पहल देता है, इट मीन्स कि वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नहीं है। ये जो बात है ये आदमी के जीवन से दूर होनी चाहिए। संत पौलुस कहता है कि इन बातों को हमने अपने जीवन से दूर रखना है।
फिर आगे जाएं, आगे लिखा है कि ईवल स्पीकिंग, जो बुरी बातें हैं, जो निंदा की बातें हैं, निंदा हमारे मुंह से नहीं होनी चाहिए। निंदा हमेशा कुरकुराहट को पैदा करती है। अगर मैं किसी से प्यार करता हूं और उसके लिए कोई गलत बात नहीं बोलता, तो उसकी चुगली नहीं करता हूं, तो मैं उस आदमी की रेपुटेशन को बर्बाद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूं। अगर मैं उसको प्यार नहीं करता हूं तो मैं क्या करूंगा? उसकी रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहूंगा। उस आदमी की जो सोसाइटी में जो इज्जत है उसको बर्बाद करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे निंदा करता हूं, क्योंकि उसको मैं लाइक नहीं करता हूं, क्योंकि उसको मैं पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि उसके बरखिलाफ मैं पता नहीं कितनी कितनी बातें जो है गढ़ता हूं। कुछ बातें मैं सच में उस आदमी में होगी, कुछ बातें हैं कि जो मैं और भी ज्यादा झूठ बोलकर उसके ऊपर लगाऊंगा, ताकि ऐसे आदमी की जो रेपुटेशन है वो कम्युनिटी के बीच में, कलीसिया के बीच में बर्बाद हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उसको अपलिफ्ट करना चाहिए। हम उस आदमी की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम उस आदमी के पास जाएं, जो भी बातचीत है उसके पास बैठकर उस आदमी को कहें कि भैया मेरे जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात हमारे जीवन में आ रही है, तो इसको और हम बैठकर इसको खत्म करें। प्रोवर्ब्स की किताब, जो नीति वचन की किताब जिसको हम कहते हैं, उसका 6 अध्याय और उसकी 19 आयत के बीच में बताया गया है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों में झगड़ा फैलाने वाला मनुष्य, अगर या वहां बताया गया है कि झूठ बोलने वाला साक्षी जो है, झूठ बोलने वाला आदमी या भाइयों के बीच में झगड़ा फैलाने वाला कौन आदमी है? जो कि निंदा करता है। जो मसीह को प्यार करता है वो ऐसी बात नहीं करेगा। जो मसीह को प्यार करता है, अगर ऐसी बात जीवन में आ भी जाती है, हाँ, हम सब लोग जो है वो शॉर्ट कम है, हम लोग सब लोग इसी संसार में रहते हैं, हम लोग दुनियावी काम करते हैं, हमारे में बातचीत हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन जो विश्वासी आदमी है वो सबसे क्या करेगा? पहले कि उस आदमी के पास जाएगा, उसको बोलेगा भाई ये बातें मैंने सुनी है कि क्या ये बातें हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो उसको वही हम खत्म करना जाने। अगर हमें अपनी फेलो बिलीवर से कोई शिकवा है, जैसे मैंने पहले कहा है, तो खुद जाकर बात करें। यह वचन के मुताबिक है, हम खुद उससे बात करें। अगर वो मान जाता है कि उसने गलत काम किया है तो माफ करे। अगर वो ये सोचता है कि मैं बड़ा हूं, मैं सच्चा हूं, तो फिर भी आप क्या करें कि जो सच्चा विश्वासी होगा उस झगड़े को खत्म करने के लिए वो फिर कहे कि अपने आप को नीचा कर दे कि भैया जो कुछ भी है, चाहे तो बात कही है, चाहे मैंने कही है, चाहे नहीं कही, चाहे नहीं हुई है चाहे नहीं हुई, उस सब लोग के लिए वो जब विश्वासी है अपने आप को नीचा कर दे, ताकि जो लफड़ा है, जो झगड़ा है, जो निंदा है, वो वहीं की भी खत्म हो सकती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम क्या है, हमारे जो रिश्ते हैं और भी बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर वो आदमी आपके कहने के मुताबिक नहीं मानता है, या आपकी पहल करने से पहले जो रिश्ता है वो रिस्टोर नहीं होता है, तो आप फिर चर्च के बुजुर्गों को साथ लें। चर्च के बुजुर्गों को कहे कि भाई ये बात हम फेस कर रहे हैं, इसके लिए हमारी मदद करो। तो हो सकता है कि वचन के मुताबिक जहाँ 2 या 3 आदमी बैठकर उसकी बातचीत करते हैं तो वो हल हो जाता है। मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि अगर कोई किसी के लिए आपसे को वो बुरी बात करता है, वही आदमी आपके दूसरों के साथ जाकर बुरी बात करता होगा। आप उसके इतने ज्यादा चहेते नहीं हैं। अगर वो दूसरों की बात आपसे कर सकता है
तो 100% आपकी बात दूसरों से भी वो कर सकता है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि ऐसे शख्स को वही रोक ला देनी चाहिए कि भैया चलो हम उस आदमी से बात करते हैं, चलो हम पूछते हैं कि क्या बात हुई। मैंने किया है ऐसे 1-2 बार, और जो झूठा आदमी है वो मुकर जाएगा। झूठा आदमी जो है वो कहेगा कि नहीं नहीं छोड़ो, लफड़ा नहीं करना है, वो नहीं करना है, इससे झगड़ा बढ़ेगा। भैया झगड़ा तो आपने ऑलरेडी बढ़ा दिया और बढ़ जाएगा तो क्या होगा। तो चलो इस बात को क्लैरिफाई करते हैं। जब आप क्लैरिफाई करने की बात करते तो झूठा आदमी आपके सामने खड़ नहीं पाएगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम वो ये बात करेगा भी नहीं। प्रोवर्ब्स 26 उसकी 20 और 21 आयत में लिखा है, लकड़ी ना रहने से आग बुझ जाती है और जहां कानाफूसी करने वाला नहीं है वहां झगड़ा शांत हो जाता है। और अंगारों पर कोले और आग पर लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ालू मनुष्य झगड़ा उत्पन्न करने के लिए होता है। इसलिए ऐसे आदमी से दूर रहें, ऐसे आदमी को लगाम लगाएं ताकि वो आपके और आपके परिवारों के बीच में, कलीसियों के बीच में ये जो बातें हैं वो आ ना पाए। जो आगे वाली बात है वो है बैर भाव में बदला लेने की भावना। हम बहुत बार बदला लेने की सोचते हैं कि तूने मुझे सताया है, अब मैं तुझे इसके बारे में बताऊंगा, अब मैं तेरे से बदला जरूर लूंगा, अब तुझे इसका दाम चुकाना पड़ेगा। ऐसी बातें हम सोचते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने संगति दूसरे से तोड़ देते हैं। हम लोग उस आदमी ने तो बुरा किया ही है, हम उससे दुगना बुरा करने की सोचते हैं। तो क्या होता है कि वो जो तेरे थोड़ी होती है वो तेरे खाई बन जाती है। जब खाई बन जाती है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो पौलुस हमें कहता है कि इसको हमने छोड़ना है। कुछ ऐसी बातें भी है जो पौलुस हमें कहता है कि जिसको हमने बनाए रखना है, जिससे हमारी संगति और हमारे अपने पर्सनल संबंध जो है खुदा के साथ अच्छे रहते हैं। समय कम है लेकिन मैं जल्दी जल्दी इनको बताऊंगा। पहली बात है काइंडनेस, दयालु, मीनिंग कि अच्छे बनना, दयावान बनना। दूसरों के प्रति जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये साबित कर देते हैं कि हम यीशु के बच्चे हैं। लूका की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 35 और 36 आयत के बीच में लिखा है, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो और भलाई करो, उधार देकर पाने की आशा मत रखो, तुम्हारे लिए प्रतिफल बड़ा होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। चाहे दूसरे कैसा भी व्यवहार करें, हमें दयालुता से पेश आना है। काइंडनेस, दयालुता। जब हम दया करते दूसरे के ऊपर, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बल्टी के ऊपर और थोड़ा तेल डाल देते हैं ताकि वो जो आग है और ज्यादा जले। लेकिन जो दयावान आदमी है वो क्या करता है कि उस आग को बुझाने के लिए उसमें पानी डालता है, उसमें मिट्टी डाल देता है कि ये जो आग है यही की यही बंद हो जाए। इसी रीति से जो मसीह लोग हैं दयालु होने चाहिए, दयावान होने चाहिए, दूसरों के प्रति हमारे मन में दया होनी चाहिए। दूसरी बात जो एक मसीह के जीवन में होनी चाहिए वह है करुणामय। मीन क्या है कि हम दूसरे के प्रति दयालु हों, मीन के दूसरे आदमी को
आपकी सख्त जरूरत है, हो सकता है कि आपको उसकी जरूरत ना हो, बल्कि उसको आपकी जरूरत है। आप उसके काम में उसके आए, उसके ऊपर अपनी करुणा दिखाए। मैंने कि हम दूसरों का बोझ उठाने वाले बन सके, हम दूसरों की हेल्प कर सके, हम दूसरों को ऊपर उठा सके। कहता इतना करो कि हमारी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की मजबूरियों के सामने हम उसको समझ सके। बहुत सारे लोग अपनी मजबूरियों को बताते रहते हैं, हमारी मुसीबत बड़ी है, हमारी मुसीबत बड़ी है। भैया वचन के मुताबिक देखो, दूसरों की मुसीबत आपसे भी बड़ी है। गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 2 आयत, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूर्ण करो। हम कैसे मसीह के वचन को पूरा कर पाएंगे? कैसे हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं? वचन में लिखा है कि हम एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें। सिर्फ मदद पैसे से नहीं होती। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि हर एक आदमी जो है इन दिनों में फाइनेंशियली काफी कठिनाई से चल रहा है, लेकिन दूसरों की मदद करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। उस आदमी को कॉल करे, प्रार्थना करे उसके लिए, उस आदमी के साथ जाकर खड़ा हो जाए आप, तो वही बहुत है, उसके लिए यही बहुत है। फिर तीसरी बात जो हमने हमारे जीवन में होनी चाहिए, जो मसीह लोग हैं उनके जीवन में होनी चाहिए, वह है क्षमा, फॉरगिवनेस। जैसे मसीह ने हमें माफ किया है, वैसे ही हम दूसरों को माफ करें। सबसे बड़ी उदाहरण जब यीशु मसीह का क्रॉस पर थे, उसको मार पीट रहे थे लोग, हाथों पर कील ठोक रहे थे उसके, और पसली पर नेजा भी मार डाला, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की, कहा परमेश्वर इनको तुम माफ कर। बहुत बड़ी उदाहरण है। इस रीति से अगर हमें को हर्ट करता है, लेकिन हमारे मन में उसके बदला लेने की भावना ना रखें, पर हम उसको माफ करें। बदला लेना जो है मेरा और आपका काम नहीं है। हाँ, मैं एक बात आपको जरूर बता देता हूं कि अगर आप सच्चाई पर चलते हैं तो लोग आपको फिर भी तंग करते हैं, आप अपनी आंखों से उसका बदला जरूर देखेंगे। आप नहीं बदला लेंगे, लेकिन परमेश्वर उसका बदला, आपकी बेइज्जती का, आपकी जो हर्टफुल आप हुए हैं, उसका बदला परमेश्वर किसी न किसी रीति से जरूर लेगा, और आप अपनी आंखों से जरूर देख पाएंगे। और हो सकता है कि आप के जीवन में जो तजर्बा भी हुआ होगा ये पहले, माफी उस आदमी के ऊपर नहीं जिसने आपको ठेस पहुंचाई हो, ये आपके ऊपर है। ये बिना किसी शर्त के, एक दाम पैसा का नहीं। ये ना सोचें कि उसने तो ये कहा है, उसने वो कहा है, माफी वो मांगे मैं क्यों मांगू। ये बातें जब हमारे जीवन में आ जाती है, तब तो माफी का सवाल पैदा ही नहीं होता है। माफी के लिए जो कुछ किसी ने किया, उसको दबा, उसको अपने मन में दबाए न रखे, उसको अपने मन में एक पाप न बनने दे, उसको माफ कर दे। बाकी जो काम है वो खुदा के हाथों में दे दे, खुदा उसको संभालेगा। वो कैसे हैंडल करे, जो मर्जी करे, उसका काम है, आपका नहीं। आपका काम है उसको माफ कर देना। जब यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि अगर कोई अपनी गलती मान लेता है
तो उसको 70 के 70 गुनाह माफ कर दो। चेलों के लिए जो मुश्किल था, उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा कि हम ऐसा काम कर सके, और हम अपने ताकत से या अपनी समझ से या अपने पैसे से या माफी किसी को नहीं दे सकते हैं। यीशु मसीह के चेले उसके साथ चलते थे, तो फिर भी उसको यीशु मसीह को कहते हैं कि ये काम हमारे से नहीं होगा, तू हमारे विश्वास को बढ़ा ताकि हम ये काम कर सके। कहता कि तू ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। इस रीति से हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। जब यीशु मसीह हमारा विश्वास बढ़ाता है तो हम ये काम कर सकते हैं। ये जो बातें हैं एक विश्वासी के जीवन में होनी बहुत जरूरी है। जब ये आदमी के जीवन में पूरी होती है, जब ये आदमी के जीवन में आती हैं, तो जो 31 आयत के बीच में लिखा है, कुरकुराहट, क्रोध, कलंक, निंदा, भेदभाव, ये सब जो है हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। 31 आयत को दूर करने के लिए 32 आयत जो है उसको हमने पहले करना है। जब तक 32 आयत जो है वो हमारे जीवन में नहीं आती, तो हम 31 आयत जो है उसको हम नहीं कर पाएंगे। 32 आयत जो हमें बताया गया है कि जब तक हमारे जीवन में कृपा नहीं आती, करुणामय नहीं होते, जब आप परमेश्वर जैसे दूसरों को अपराध समा नहीं करते, तो जो 31 आयत है वो हमारे जीवन में बनी रहेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इन वचनों को बड़े ध्यान से सुने, इन वचनों को बड़े ध्यान से इसका पालन करें और इन वचनों के मुताबिक अपने जीवन में काम भी करें। खुदा को काम करने दे, बाकी वो खुद संभालेगा। आपका काम है कि ये जो 32 आयत है उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। एक दूसरे पर कृपा करें, एक दूसरे पर करुणामय हो, एक दूसरे को गुनाहों को माफ करें जैसे कि खुदा ने हमें माफ किया है। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे जुदा चाहता हूं और उम्मीद के साथ कि हम फिर नेक्स्ट सैटरडे आपको फिर मिलेंगे। इससे पहले वेडनेसडे को मैं फंड्स एंड मैसी फेडरेशन के माध्यम के द्वारा शान रेडियो के ऊपर वचन देता हूं। आप वहां भी लाइक करें, उनको भी सुने और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचनों के लिए जो तूने हमें दिए है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल प्रभु जी तेरे नाम को मिले। ये वचन जो आज बोया गया है इसे 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए और बहुत सारे लोग तेरे आशीष पाए। तो भला परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया।